भाई लोग, गांव से शादी में आई हुई लड़की अंदर है क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। अरे आओ ना। बोला ना बैठ जा। अरे बोला ना, चलो मेरे साथ। अरे इसे भौंकने तो कुछ नहीं करेगा, चलो तुम। कुत्ता बोला, कौन है बे कुत्ता? अरे भाई नहीं स्लीव्स ऊपर चढ़ेगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। बटन लगा लो भाई। डर गया क्या? डेढ़ पसली तो है। डर नहीं, इज्जत बोल। एक मैच हो जाए। अरे क्या बताओ भाई, मैंने रिटायरमेंट लिया, अब गांव जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा भाई। बहन आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना प्लीज। अरे चेहरा था भाई, ये लुखे से इतना क्यों डर रहे हो? ये तो थकेला पीस है। तू सड़ेला पीस है। ऐसा क्या? इससे जो भी पंगा लेगा हो जाएगा नंगा। बैठो ना। तुम चले जाओ, मुझे हॉल पता है। भाई आप अब तक गए नहीं? अरे नहीं टेंशन नहीं भाई, अपन टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा देगा। आप जाइए ना भाभी को लेके। वंस मोर प्लीज। अपन बोला आप जाइए ना भाभी को लेके। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। भाभी ये एरिया बहुत डेंजर है, मेरी बात मानो। भैया के साथ जाओ, सेफ रहोगी। तुम लोग भी बोलो ना। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। वंस मोर। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। झिंगाट खड़ी करता हूँ सबकी खाट। बॉयज 1 2 3। अपने गांव के मौसम का तो हाल बताओ। हाँ, एकदम भड़कीला। गर्मी महसूस हो रही है। हेलो, वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते? ज्यादा फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल्फी कैसे लोगी? तो फिर शॉर्टकट से चलो मैं ना। लाइफ में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखता। लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत करना चाहता हूँ। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान कटेगा मैं आज। बोनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमने कुदरती हेलमेट पहना ना? लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। हाँ? अरे तो इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। है? तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस। क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं, मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है, रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। है? उधर क्या देख रहा है? 5000 निकाल, मेरा कट। काट। अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है। अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही एमएमएस बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं। उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया, तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। जा टकले, तू भी क्या याद करे।
लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो वो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको। इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता है रोज जिम जाता है। अगले की नजरें खराब है। छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर। लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम क्या होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। हाँ? भाभी शादी सुहागरात, वाह। संभल के जाओ भाई। पहले उससे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी बीवी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए। पुलिस वाले प्लीज गंदे गंदे इशारे प्लीज कर रहे माफ कर हैं दो। बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है। जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो। ये शूट करके व्हाट्सएप पे मैं पूरे sorry इंडिया में बोलने फैला ऊपर देता आऊं हूँ। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो ट्रैफिक पुलिस में मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी। ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, एक गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर है, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2 in 1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी अरे अरे क्या, मैंने नहीं बोला यार। कोई अपनी भाभी को बुला रहा है, मैं क्या करूं? ये तो इज्जत का फालूदा कर देगा। मिस्टर अजय स्टाइल गुरु। बेइज्जती का काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या हीरो, घर से तो बड़ा ठाट और स्टाइल से निकला था, अब तेरी स्माइल भी गायब है। किसी ने पीटा क्या? किसी ने पीटा तो नहीं है, पर चोट लगी है। अच्छा, वैसे तू मुझे मेरी फ्यूचर भाभी से मिलवाने वाला था ना, तो कहाँ पर है, किधर है? देख क्यों नहीं रही? गुम हो गई क्या? सीआईडी को बुलाओ। फिरकी ले रहा है मेरी, क्योंकि तू जानता था मुझे कोई नहीं मिलेगी। इट्स ओके, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दुखी क्यों होता है डार्लिंग? आजकल की लड़कियां बहुत ही स्मार्ट हो गई हैं। 99% मामला तो स्कूल में ही सेट कर लेती हैं। अगर स्कूल से बच निकली तो कॉलेज में तो कोई ना कोई उसे सेट कर ही लेगा। अगर कॉलेज में भी वो सती सावित्री रह ले तो उसके माँ बाप ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। लेकिन ऐसे जो माँ बाप होते हैं उनकी बेटियां हमारे आसपास फटकेगी नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं डार्लिंग? सॉरी यार। यहाँ पे मेरी बैंड बजी पड़ी और तू हंस रहा है। नहीं डार्लिंग, तूने लड़की पटाने की प्लानिंग की और कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं साफ दिल से आया और अकेले से तू अकेला बन गया रे। हाँ? वो क्या हजारों की भीड़ में एकदम अलग और हटके नजर आएगी? आएगी। सही बोल रहा है ना? ज्यादा उछल मत, लूंगी निकल जाएगी। चल, तेरा भी नंबर जल्दी लगेगा। वेलकम अंकल। वेलकम। हाय। इस लड़की का वीडियो तो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। छी, मुझे ऐसी वैसी नहीं चाहिए। कैसी है? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? और सब ठीक?
हेलो। भाई रवा बोल रहा हूँ। तो सारे मेहमान वापस चले गए? हाँ चले गए। आउट ऑफ टाउन रहने वाले भी गए? तिरुनेलवेली से आने वाली महेश्वरी भी जा चुकी है। वही। शाम को 5:30 बजे की उसकी बस है। तुम कहो तो मैं बस नंबर और सीट नंबर बता दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, बहुत एहसान होगा। डार्लिंग। कितनी बार बोला छोरा बन छिछोरा नहीं। महेश्वरी मैनेजर सर के यहाँ से निकल चुकी है। वो 5:30 की बस से वापस जा रही है। तो क्या? तो उसके जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर ली जाए। लड़की पटाने का कोई ताबड़तोड़ तिकड़म बॉस मॉडर्न आइडिया देना। अब मैं तुझे कौन सा आइडिया दूं यार? सारे आइडियाज तो पुराने हो चुके हैं और लड़कियों को उल्लू बनाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। हाँ, तो तू बीच रास्ते में उसको फूल देकर अपने मन की बात उस पे खोल डाल। मम्मी कसम तेरी झोली में आ जाएगी। और अगर उसके बाद भी तेरी झोली में नहीं आई तो सीधा उसको पकड़ कोने में ले जा और चूम डाल। थैंक यू। ये तो अभी तक यहीं पर खड़ी है।